साथियों नमस्कार। यस विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 150 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो सीबीटी पेपर से लिए गए हैं। तो यह क्लास आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सीबीटी पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। 100% आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त मित्र में शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में करंट रिवर्सर का क्या उद्देश्य है, यानी क्या कार्य है? तो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर। 3 चरण प्रणाली की चरण धाराएं किस लोड की स्थिति में भिन्न होती हैं? तो असंतुलित लोड पर भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बैटरी की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? उच्च दर निरावेशन टेस्टर यानी हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर। 3 फेज स्टार से जुड़े असंतुलित भार में तटस्थ चालक में धारा का मान क्या होगा? तो 3 फेज धाराओं का सदिश योग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर। मानक वायर गेज एसडब्ल्यूजी में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है? तो संभावित सीमा होती है 0 से 36। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो गीले चक्की में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने का सूत्र होता है ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर। यदि किसी श्रृंखला परिपथ में एक प्रतिरोध खोल दिया जाए तो क्या होगा? कुल आपूर्ति वोल्टेज खुले हुए प्रतिरोध पर दिखाई देगा। मापन उपकरणों पर लोडिंग प्रभाव के कारण कौन सा कारक प्रभावित होता है? कम संवेदनशीलता, लो सेंसिटिविटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आरएलसी सर्किट में प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल और धारितीय प्रतिघात एक्सी से कम है, तो जब एक्सएल का मान एक्सी से कम हो जाएगा तो सूत्र हो जाएगा जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए। लेड एसिड बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो लेड एसिड बैटरी में विभाजक का मेन उद्देश्य होता है धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 12 नंबर देखते हैं। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? तो अति भार की स्थिति में यह सक्रिय हो जाता है, यानी ओवरलोड होता है ट्रांसफार्मर पे तो यह एक्टिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो बिजली के झटके की से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। शक्ति इकाई वाट होती है और एम्पियर की इकाई धारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलाम है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। वायरिंग इंस्टॉलेशन में किस प्रकार के परीक्षण किया जाता है? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो चित्र देख करके आपको बताना है। तो सही उत्तर है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? तो चल रहे उपकरण के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो मुंह से मुंह विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कुकिंग रेंज का हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 नंबर। चित्र में दिखाए गए सर्किट में किस प्रकार का स्विच प्रयोग किया गया है? तो आपको चित्र देख पा रहे हैं, चित्र जो है ये जीने की वायरिंग है, यानी सीढ़ी की वायरिंग में किया जाता है। अब इसमें दो स्विच लगे हैं, ये कौन से स्विच हैं? तो इसको टू वे स्विच के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। पीपीई गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? तो यह खतरों का सामना करने में सक्षम हो, ऐसा आपको पीपीई यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा वायरिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम अर्थिंग का उपयोग किया जाता है? तो उपकेंद्र यानी सब स्टेशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सर्किट में कुल कैपेसिटेंस की गणना करें। तो सर्किट में कुल कैपेसिटेंस की गणना करना है, तो यदि कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़ा है तो इसके लिए सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। यदि इसका मान रखते हैं तो 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30 हो जाएगा। तो अगर इसको हल करते हैं तो आ जाएगा ये 30/5, तो ये उत्तर हो जाएगा 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 माइक्रो ओम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 नंबर। कौन से विद्युत उपकरण में यल सीरीज एमसीबी को जोड़ा जाता है? तो जनरल लाइटिंग में जोड़ा जाता है, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 नंबर। एसी समानांतर प्रवर्तक में प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या होता है? तो रिएक्टेंस का व्युत्क्रम ससेप्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ससेप्टेंस को बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 नंबर। यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 नंबर। गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कठोर इस्पात कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 नंबर। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? तो स्पर्श रेखी गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 नंबर। अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण के इलेक्ट्रोड में एसी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत अपघटन विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31 नंबर। पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या कार्य है? तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान कर वोल्टेज रिले। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। सर्किट में दिखाए अनुसार R2 के प्रतिरोध में जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक का हुई। तो प्रतिरोध यहाँ पे ओपन है, तो ओपन जब प्रतिरोध होता है तो जो ओम मीटर होगा वो इनफाइनाइट पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक अच्छे चालक का गुण कौन सा होता है? तो कम विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 व द्वितीयक वोल्टेज E2 V2 के बीच का क्या संबंध होता है? तो E1 और V1 बराबर होता है, उसी तरह से E2 V2 भी बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर। पोर्टेबल उपकरण की आपूर्ति के लिए किस प्रकार के सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो निर्गत सामान यानी आउटलेट एसोसीरीज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा नियम बताता है कि एक बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है? तो बताता है केवीएल यानी किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर। चित्र में दर्शाए गए सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? तो इसे ताप नियंत्रित सोल्डरिंग विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 नंबर। भारत में सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड एसी वोल्टेज क्या है? तो 240 है। अब सीबीटी पेपर नंबर 2 को देखेंगे जो कि 21 जुलाई 2023 का है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है।
कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायर स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पैमाने का नाम क्या है? तो चित्र को आप देख करके बता सकते हैं कि यह कौन सा पैमाना है। तो ये गैर रेखीय पैमाना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉन लीनियर स्केल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर, इस हथौड़े का नाम क्या है? तो इस चित्र को देख करके बताना है कि यह कौन सा हथौड़ा है। तो इस हथौड़े को हम क्ला हथौड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो सिस्टम अर्थिंग जनरेटिंग स्टेशन में या सब स्टेशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो 0.329 ग्राम पर कूलाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर, चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे? तो मूविंग आयरन टाइप के जो उपकरण होते हैं उनका कोई भी टर्मिनल मार्किंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोई सिरा अंकन नहीं होगा, नो टर्मिनल मार्किंग, क्योंकि ये एसी डीसी दोनों पे कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर, विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य है? तो अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है? तो इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो इसमें द्वितीयक बाइंडिंग अलग नहीं होती है, यानी प्राइमरी बाइंडिंग और द्वितीयक बाइंडिंग एक में होती है और यहाँ पे टेपिंग की जाती है। इसका लाभ होता है कि इसमें कॉपर लॉसेस कम होता है, कॉपर कम लगता है और दक्षता इसकी ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किया जाता है? तो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, चाहे तो वर्टिकल में करें या तो हॉरिजॉन्टल में करें या इंक्लाइंड में करें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर का सूत्र होता है इफेक्टिव वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो बेडिंग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर, ज्या बकरी एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो 1.11 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम क्या है आपको बताना है। तो इसे हम वोकोल रिले के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? तो प्रेरण प्रभाव पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या होता है? तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर I इंटू आर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो P बराबर होता है I इंटू V, यानी V इंटू I। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, आरएलसी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होता है? जब एक्सल का मान एक्सी के बराबर हो जाता है तो अनुनाद की स्थिति आ जाती है, यानी प्रेरकी प्रतिघात एक्सल और धारतीय प्रतिघात एक्सी बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 नंबर, प्रति यूनिट ठोस कोण एक प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर, ट्रांसफार्मर के टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? तो भंवर धारा हानि को कम करने का मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 नंबर, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 अंकित किया जाता है तो 1.40 को क्या कहते हैं? तो इसे कंडक्टर का व्यास कहते हैं, जो कि प्रत्येक कंडक्टर का व्यास होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और 7 चालकों की संख्या होती है। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है? तो तांबा और वायु क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समतल सतह में
प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो इसे इल्यूमिनेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 नंबर। रिले का प्रकार कौन सा है? तो ये कौन सा प्रकार है? इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय रिले। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 नंबर। श्रेणी परिपथ का क्या उद्देश्य है? तो वोल्टमीटर्स का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 नंबर। रिलक्टेंस की इकाई क्या होता है? तो रिलक्टेंस की इकाई एम्पियर टन वेबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31 नंबर। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्ध निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है? तो 1.5 mm स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32 नंबर। पिक वैल्यू टू RMS वैल्यू का अनुपात क्या होता है? तो पिक वैल्यू और RMS वैल्यू का जो अनुपात होता है उसे पिक फैक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 नंबर। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मेगर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो ऊर्जा मीटर से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। MCB का विस्तार क्या होता है? तो MCB का विस्तार होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? तो 1.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 नंबर। व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किस स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है? तो जब ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए CBT पेपर नंबर 3 देखिए। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो कौन सा अर्ध चुंबकीय पदार्थ है, यानी कौन सा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है? तो एयर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टीन की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि ओपन सर्किट फॉल्ट है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंडरग्राउंड केबल में बेड इंसुलेशन का क्या उद्देश्य है? तो धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चित्र में दर्शाए अनुसार अर्थ प्रतिरोध की कौन सी विधि अपनाई गई है? तो चित्र को देख करके बताना है कि यह कौन सी विधि है। तो इसे कहते हैं फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वर्कशॉप लाइटिंग के लिए किस प्रकार के वायरिंग को अधिमानित दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सरफेस मेटल कंड्यूट वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। MCB में बायोमेट्रिक स्ट्रिप का क्या उद्देश्य है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है ओवरलोड प्रोडक्शन देना। ऑप्शन नंबर बी सही है। मापन उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो फास्फर ब्रांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यदि सर्पिल रूप से लपेटी गई कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा? तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक खुले सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक खुले सर्किट का प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीरीज सर्किट में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज कितना होगा? तो 10 वोल्ट होगा। सबसे पहले आपको RT का मान निकालना है। तो RT का मान हो जाएगा 100 + 200 300 400, तो ये हो जाएगा 1000 ओम हो जाएगा। और वोल्टेज दिया है 50, तो I का मान कितना हो जाएगा? 50/1000 हो जाएगा। तो कुल मिला के I का मान हो जाएगा 0.05। अब यहाँ से R2 के अक्रॉस में
R2 के अक्रॉस में अगर आप वोल्टेज निकालते हैं तो V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2। तो I का मान है 0.05 गुणे R2 का मान है 200। तो 200 का अगर 0.5 में गुणा करेंगे तो 10 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर। इलेक्ट्रिक वेल पर कौन सा विद्युत प्रभाव कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उच्च वोल्टेज मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो हाई वोल्टेज मापने के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, यानी पीटी का उपयोग किया जाता है। और हाई करंट मापने के लिए हम सीटी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। डेल्टा में जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का संबंध क्या होता है? तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होता है, लेकिन लाइन धारा फेज धारा का √3 गुना होता है। तो लाइन धारा बराबर हो जाएगा √3 IPH। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 नंबर। भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 नंबर। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम कर देता है? तो एनोड करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण किस मात्रा को मापता है? तो पावर को मापता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं हील, इसे कहते हैं एग, और यह है आपका हैंडल, ठीक है, और यह है शोल्डर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हील। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है? तो चमकदार प्रवाह की इकाई ल्यूमेन होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो कैंडला होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल के पीछे रहता है? तो इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस। ऑप्शन नंबर बी सही है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय बल को एच से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर। यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान क्या होगा? तो लाइन करंट का मान होगा 20। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो लाइन करंट बराबर होता है फेज करंट। जब स्टार कनेक्शन होता है तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 नंबर। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का क्या कार्य है? तो गति को नियंत्रित करता है, गति का चयन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कॉपर फ्यूज तार पर टीन कोडिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो तांबे के तार को ऑक्सीकरण से रोकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि लोड बढ़ जाए तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटने लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी हुई होती है? तो ऊर्जा मीटर से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता होती है? तो 3 तार डेल्टा संयुक्त सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल के क्रैकल परीक्षण द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? तो नमी को चेक किया जाता है कि ऑयल में नमी तो नहीं आ गई है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी का बैकग्राउंड क्या होता है? यानी वार्निंग साइन का बैकग्राउंड क्या होता है? तो वार्निंग साइन का बैकग्राउंड पीला होता है। और सूचनात्मक का क्या होता है? तो सूचनात्मक का सफ़ेद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रिम्पिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ होता है? तो डिले कनेक्शन से बचते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 नंबर। टंगस्टन फिलामेंट वैक्यूम लैम्प का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो कार्यकारी तापमान होता है 2300 डिग्री।
यानी जिसमें गैस नहीं भरा होता है, निर्वात वाला जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसकी बात करना है। यदि गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप की तापमान की बात करें तो 2700 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब अगला सीबीटी पेपर 20 जुलाई 2023 का है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होता है? तो 3000 होता है। और पॉइंट कितने होते हैं? तो 2 पॉइंट लगा सकते हैं। वहीं अगर उप परिपथ लाइट प्रकाश की बात करें तो इसमें 800 वाट तक लोड आप डाल सकते हैं और 10 पॉइंट आप लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लैंप का क्या नाम है? तो लैंप के चित्र को देख करके आपको बताना है कि यह लैंप कौन सा है। तो इस लैंप का नाम है एमए टाइप HPMV दीपक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एमए। अगला प्रश्न है, इस भूमि केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। तो कितने भाग होते हैं? तो इसे हम सिम्बास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सी का मतलब होता है कंडक्टर, आई का इंसुलेटर, एम का मेटलिक शीट और बी का बेडिंग, ए का आर्मरिंग और एस का सर्विंग। तो सबसे पहले क्या आता है? कंडक्टर आता है। इसके बाद क्या आता है? इंसुलेशन आता है। इसके बाद मेटलिक शीट आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेडिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। 3 कला सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? यदि लाइन वोल्टेज और धारा वोल्टेज का कोण 0 है तो इसका सूत्र होता है P बराबर √3 VLIL cos phi हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिले का नाम क्या है? तो चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो इस रिले के नाम को बताना है, यह कौन सा रिले है? तो इसे कहते हैं ड्राई रीड रिले। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चित्र को बड़े ध्यान से देखना है, उसको दिमाग में बैठा लेना है, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? तो उच्च प्रकाश का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पीपीई का नाम क्या है? तो इस पीपीई का चित्र देखिए और आप बताइए कि यह कौन सा पीपीई है। तो इसे कहते हैं हाथ स्क्रीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, हैंड स्क्रीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का कारण क्या है? विचलन आघूर्ण धारा के क्या है? समानुपाती है, यानी TD इज प्रोपोर्शनल टू I है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का क्या उद्देश्य है? तो शुरुआती में उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। गीले चक्की में किस प्रकार के मोटर का उपयोग करते हैं? तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। एमसीबी के किस विद्युत उपकरण यल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो गीजर में एल टाइप श्रेणी के एमसीबी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि कौन सी है? तो चित्र को देख करके बताना है कि यह कौन सी विधि है। तो इसे कहते हैं तेल प्राकृतिक ठंडा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस संकेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो इसे कहते हैं पैदल क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस टाइप का यदि आपको बोर्ड दिख रहा है तो ये समझिए कि यहाँ से पैदल क्रॉसिंग करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? तो 1.11 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो फ्लक्स घनत्व कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक कितना होता है? तो 1.23 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। खाद मिक्सर में किस प्रकार के एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? तो ताम्र हानि यानी कॉपर लॉसेज का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक जुड़ा होता है, इसका क्या कारण है? तो 3 कला 4 प्रणाली के समान वितरण के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, एल श्रेणी एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जनरल लाइटिंग में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एल्युमिनियम चालक की चालकता कितनी होती है? तो एल्युमिनियम चालक की जो चालकता होती है 35 महो पर मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरेलू स्थापना वायरिंग में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो चित्र आप देख पा रहे हैं। तो ये कौन सा परीक्षण है? इसे कहते हैं ध्रुवता परीक्षण यानी ध्रुवता की जांच, पोलैरिटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य होता है? तो 3 कला प्रणाली को सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, यानी जो फेज सीक्वेंस मीटर होता है उससे 3 फेज एक सीक्वेंस में है कि नहीं, यानी RYB एक सीक्वेंस में है कि नहीं, उसकी जानकारी के लिए हम फेज सीक्वेंस मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर, सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वेरिस्टर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 नंबर, चालकता की इकाई क्या होती है? तो चालकता की इकाई महो होती है। तो जितने भी साथी क्लास से जुड़े हैं वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए अगला सीबीटी पेपर देखते हैं। विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य होता है? तो अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखा जाता है इससे। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग होता है? बेलनाकार पाइप का बाय थ्रेड काटने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मेगर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? तो फेजर परिमाण का गुण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? तो भूमिगत केबल में जो दोष होता है उसे हम लूप टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने का क्या प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रासायनिक प्रभाव। 4 कुंडलित चारों के समूह का क्या नाम होता है? तो उसे कहते हैं क्वाड। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? तो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई होती है टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी सही है। भूमिगत केबल में उदासीन तार का आकार फेज की तुलना में कितना होता है? तो फेज की तुलना में आधा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो उच्च श्रेणी मान का परिपथ दोष। ऑप्शन नंबर डी सही है। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? तो गुथे हुए कंडक्टर जो होते हैं वो अधिक लचीले होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के
प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों होती है? तो विद्युत अपघटन विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं? तो ओम के नियम से संबंधित धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 100 केवीए तक के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कूलिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो प्राकृतिक वायु विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? तो ऊर्ध्वाधर स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं तो इसमें एक कोर है जिसपे 2 बाइंडिंग की गई है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। डेड लघु वायरिंग इंसुलेशन में मेगर क्या पड़ता है? तो मेगर पड़ता है 0 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी सही है। शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? तो शंट प्रतिरोध किसका बनता है? तो शंट प्रतिरोध मैग्नीन का बनता है। ऑप्शन नंबर ए बी सही है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो इसे किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो इसे कहते हैं सूचनात्मक चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए सही है। घरेलू वायरिंग में लचीले तार का क्या उद्देश्य होता है? तो पोर्टेबल उपकरण का कनेक्शन आसानी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। परिनलिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम। ऑप्शन नंबर बी सही है। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस स्थिति में अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? तो जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है तब अनुनाद की स्थिति आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो कुचालक प्रतिरोध की इकाई मेगा ओम में होती है। किस में होती है? मेगा ओम में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नियान ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? तो दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। घरेलू वायरिंग स्थापना के अनुमत रिसाव वर्तमान क्या होते हैं? तो 1/50,000 होता है जो कि फुल लोड करंट का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो आपको बताना है। तो परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सभी जितने भी वोल्टेज हैं उनको जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। परिपथ का प्रभाव क्या होगा यदि ए बी को लघुपतित कर दिया जाए? तो ए बी को लघुपतित कर देंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा 0, और ये जो पथ हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो सभी परिपथों में तो परिपथ में प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर कोर में 93% स्टील होती है और 7% सिलिकॉन होती है। ठीक है, तो मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? तो मात्रा को दर्ज करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, रजिस्टर द क्वांटिटी। अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो अर्थ टेस्टर संभावित का गिरावट यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों होते हैं? तो यह धारावाहक चालक से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों पे संचालित किया जाता है? तो आवेग रिले को AC और DC दोनों पे संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस यंत्र का नाम क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस यंत्र को आकर्षण प्रकार का चल लौ यंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम क्या है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लेड शीथ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? तो ए एयरवे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाए रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, इस क्लास में लगभग 150 प्रश्नों को हमने हल किया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पेपर में जाने से पहले इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो 100% श्योर आप अच्छे अंकों से पास होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।